मेरा नाम सोनी है और आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ ये घटना मेरे और मेरे एक फ्रेंड श्रेयश के साथ हुई थी। करीब करीब 3-4 महीने पहले। हम दोनों ही गांव में रहते हैं, पर हमारे गांव के पास ही शहर है और वहीं पर हमारी कोचिंग क्लासेस होती हैं। हमारी कोचिंग क्लासेस 6 से 7 बजे के बीच में होती हैं और 6 से स्टार्ट होती हैं और 7 बजे ख़त्म हो जाती हैं। पर हमें घर आते आते अक्सर 8 बज जाया करते हैं। ऐसे तो हम दिन में ही घर आ जाया करते थे, पर ठंडी के समय में शाम में अंधेरा जल्दी हो जाता है और हमें लेट भी हो जाया करता है। तो ठंड के वक्त हमें अक्सर 7:30 या 8 बज जाया करते थे घर आते आते। पर इससे हमें या हमारे घर वालों को कोई भी तकलीफ़ नहीं होती थी। मेरे पास कार थी पर मुझे ड्राइव करना नहीं आता था, इसलिए मैं श्रेयश को अपने साथ ले जाया करती थी। मुझे एक पार्टनर भी मिल जाया करता था और उससे लिफ्ट भी मिल जाया करती थी। हम दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो हम एक दूसरे की कंपनी भी बहुत अच्छी लगती थी और साथ आना जाना भी पसंद था। जिस वक्त हमारे साथ ये घटना हुई थी वो वक्त भी हमारे लिए बहुत नॉर्मल सा ही था। वो दिन और वो शाम हमारे लिए बहुत नॉर्मल थी। हमारा ट्यूशन 7 बजे ही ख़त्म हो गया था और हम वापस अपने घर आ रहे थे। जो रास्ता शहर से हमारे गांव तक आता है उस रास्ते में इस वक्त बहुत ही चहल पहल होती है, क्योंकि इस वक्त तो मानो जैसे शहर जाग रहा होता है, पर गांव के लोग बहुत जल्दी ही सो जाते हैं। तो जब हम गांव के रास्ते में आते थे तो वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा सकड़ा होता है, इतना कि उस पर एक समय में एक ही गाड़ी चल सकती है और वो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब भी होता है। जब हम ट्यूशन ख़त्म होने के बाद शहर से गांव तक आए तब तक तो सब कुछ बहुत ही नॉर्मल था और हम अपने गांव के रास्ते में आ गए थे, जहां पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं होती है। वहां पर बहुत ही गहरा अंधेरा होता है और गांव में लोग अक्सर ही जल्दी अपने घरों में चले जाते हैं। तब करीब 7:30 या 7:45 हो रहे थे और गांव का रास्ता बहुत ही भयानक तरीके से सुनसान था और वहां पर बहुत ही अंधेरा था। उस रास्ते पर उजाला सिर्फ हमारी कार की हेडलाइट्स की वजह से हो रहा था। हम दोनों ही पूरे रास्ते ट्यूशन के बारे में ही बातें करते जा रहे थे और अपने असाइनमेंट के बारे में बात कर रहे थे, जो कि हमें कल सबमिट करना था। पर हम अपने असाइनमेंट्स बनाना भूल गए थे, तो हम दोनों यही डिसाइड कर रहे थे कि घर जाकर हम सबसे पहले अपने असाइनमेंट्स ही बनाएंगे ताकि कल सबमिट कर सकें। बात करते करते ही गाँव का भी आधा रास्ता हमने तय कर लिया था कि तभी वही सुनसान रोड आ गई, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति थी और बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। वो एक ऐसी रोड थी कि वहाँ से कोई अकेले जाना पसंद नहीं करेगा, पर मैं और श्रेयश रोज़ ही उस रास्ते से आना जाना करते थे, तो हमें उतना कुछ खास डर नहीं लगता था। जब हम उस रास्ते से जा रहे थे तब अचानक से ही हम दोनों ने देखा कि रास्ते पर एक बच्ची बैठी हुई है, जो कि अंधेरी रोड में अकेले बैठी हुई थी। पहले तो हम दोनों ही उसे देखकर चौंक गए। उसे देखते ही श्रेयश ने कार की स्पीड थोड़ी कम कर ली ताकि हमारी गाड़ी से उसे चोट ना लग जाए। हमारी तरफ उसकी पीठ थी और वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा अंधेरे से भरा हुआ था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की, वो बच्ची वहाँ पर कर क्या रही है आखिर अकेले। अक्सर ही ऐसा होता था कि गांव में बच्चे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई किया करते थे, पर उस रोड पर तो कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। वो जगह पूरी तरह से अंधेरे से भरी हुई थी और वो बच्ची उस रोड पर बैठकर कुछ लिख रही थी या रोड को खरोच रही थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि तभी मैं अपनी गाड़ी से उतर गई और मैंने सोचा कि क्यों ना उस बच्ची से जाकर बात किया जाए। कि तभी श्रेयश भी कार से उतर गया और उसने मुझे रोका। उसने कहा कि रुक जाओ, मैं जाकर देखता हूँ। वो बच्ची बहुत ही छोटी थी, करीबन 8-9 साल की, पर वो हमें बहुत ही क्रीपी सी वाइब्स दे रही थी। उसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। श्रेयश जैसे जैसे ही उसके पास जा रहा था मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी। मैं देख सकती थी उस बच्ची को। श्रेयश भी बहुत डर रहा था उस बच्ची के पास जाने से। जैसे ही श्रेयश उस बच्ची के सर में हाथ रखने ही वाला था, वो सुन सकता था वो बच्ची कुछ बड़बड़ा रही थी, पर
वो आवाज़ उस बच्ची की नहीं लग रही थी, वो बहुत ही भयानक सी लग रही थी। श्रेयस बहुत ज़्यादा घबरा रहा था कि उसके हाथ रखने से पहले ही उस बच्ची ने श्रेयस को पलट कर देखा। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक था, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। उसके पूरे चेहरे पर जगह जगह खरोच के निशान थे, उसकी आंखें बहुत ही डरावनी सी लग रही थी, उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था और वो श्रेयस को घूर कर देख रही थी। उसका चेहरा देखकर हम दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। श्रेयस ने 4 कदम पीछे ले लिए। उसने तुरंत ही मुझे कार पर बैठने को कहा और वो भी भागते हुए कार के अंदर आ गया। वो गाड़ी चालू करने की कोशिश कर रहा था पर हमारी कार चालू हो ही नहीं रही थी कि तभी हम दोनों ने देखा कि वो बच्ची अपनी जगह से उठ चुकी है और वो बहुत ही अजीब तरह से चल रही थी और वो हमारी तरफ धीरे धीरे आने लगी थी। हम दोनों की धड़कनें बहुत ही तेज़ हो चुकी थी कि तभी श्रेयस ने मुझे गाड़ी से उतरकर पीछे भागने को कहा और वो अपनी कार को कंटिन्यूसली चालू करने की कोशिश कर रहा था। जब कार चालू नहीं हो रही थी और उसने देखा कि वो बच्ची हमारे करीब आते जा रही है तो उसने कार को वहीं छोड़ा और हम दोनों भागते हुए दूर चले गए। एक दूसरा रास्ता था जो गांव की तरफ जाता था पर वो 3-4 किलोमीटर लंबा होता था। हम दोनों ही भागते हुए कैसे भी कर अपने गांव पहुँचे। उस वक्त हमारे पास फ़ोन भी नहीं थे क्योंकि हमारे फ़ोन कार पर ही रह गए थे। हम दोनों ही भागते हुए श्रेयस के घर पर ही पहुँचे। उसके घर वालों ने जब हमारे चेहरे देखे तो वो भी बहुत टेंशन में आ गए थे और हमने उन्हें फिर सारा किस्सा बताया जो भी हमारे साथ हुआ। उसके बाद वो जो हमें लुक दे रहे थे हमें उससे घबराहट हो रही थी कि तभी श्रेयस ने पूछा कि हम ऑलरेडी इतने डरे हुए हैं, आप लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं। तब श्रेयस की मम्मी ने जो हमें बताया उसे सुनकर हमारे रोंगटे ही खड़े हो गए। उन्होंने हमें बताया कि आज सुबह ही करीब एक 8-9 साल की बच्ची का उसी रोड पर एक्सीडेंट हो गया था जो पास ही के गांव की थी। 2 बाइक वालों की उस बच्ची से टक्कर हो गई थी। जब उस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया गया तब तक वो मर चुकी थी। श्रेयस की मम्मी ने कहा कि हो सकता है आज रात को हमने उसी बच्ची की आत्मा को ही देखा हो। ये सुनने के बाद मेरी और श्रेयस की हालत ही ख़राब हो गई थी क्योंकि उस बच्ची का एक्सीडेंट आज सुबह ही हुआ था। उसके बाद से मैं और श्रेयस वापस से उस रोड से कभी भी नहीं गए। उस दिन के बाद से बहुत सारे लोगों को उस बच्ची की आत्मा उस रोड पर नज़र आई। जब ये हरकतें बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी तो उस रोड पर पूजा पाठ करवाई गई, जिसके बाद से वो लड़की कभी नज़र नहीं आई। पर मेरी और श्रेयस की कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि हम उस रोड से वापस कभी जा सकें। अब चाहे दिन हो या रात हो या हमारा ट्यूशन कितना भी जल्दी ख़त्म हो या कितना भी लेट, हम कभी भी उस रास्ते से नहीं गए। हम दूसरा रास्ता ही चूज़ करते हैं जो भले ही 3-4 किलोमीटर लंबा है पर कम से कम वहाँ थोड़ी बहुत चहल पहल होती है और वो अंधेरे से भरा नहीं होता।